नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कांग्रेस पर दलित नेताओं को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस और जातिवादी पार्टियां बुरे समय में दलितों को याद करती हैं और जब अच्छे दिन आ जाते हैं तो उन पर ध्यान देना बंद कर देती हैं। बसपा सुप्रीमो ने हरियाणा का जिक्र किया है। दरअसल बीजेपी के बाद अब मायावती को भी कांग्रेस की नेता कुमारी सैलजा से हमदर्दी हो गई है। हालांकि बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने बीजेपी से पहले कुमारी सैलजा को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दे चुके हैं और मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि देश में अभी तक के हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से यह साबित होता है कि खासकर कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिनों में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों और मुख्यमंत्री व संगठन आदि के लिए प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूर याद आती है, लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में फिर इन्हीं दलितों को दरकिनार कर देती हैं। इनके स्थान पर उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसा कि अभी भी हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपमानित हो रहे दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर इन्हें खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए और अपने समाज को ऐसी पार्टियों से दूर रखना चाहिए और उन्हें आगे भी आना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब ने देश के कमजोर वर्गों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की वजह से अपने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बाबा साहेब से प्रेरित होकर फिर मैंने भी जिला सहारनपुर से दलित उत्पीड़न के मामले में इसकी हुई अपेक्षा और न बोलने देने की स्थिति में दलितों के सम्मान व स्वाभिमान के लिए अपने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में दलितों को बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने की सलाह मायावती ने दी। आपको बताएं, मायावती ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अन्य जातिवादी पार्टियां शुरू से ही दलित आरक्षण के विरुद्ध रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इसको पहले ही खत्म करने का ऐलान कर दिया था। ऐसे संविधान आरक्षण SC/ST OBC विरोधी पार्टियों से ये लोग जरूर सचेत रहे। इससे पहले आकाश आनंद ने ट्वीट कर कहा था कि पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरक्षण खत्म करने का प्लान आया, इसके बाद भूपेंद्र हुड्डा समर्थकों की ओर से कुमारी सैलजा पर जातिगत टिप्पणी की गई। कांग्रेस के DNA में दलित विरोध दिखता है और कुमारी सैलजा बसपा ज्वाइन कर ले और दलित समाज की हितैषी पार्टी बसपा ही है। उन्होंने सैलजा से अपील करते हुए कहा था कि उन्हें मान सम्मान में बसपा में ही मिलेगा, इसलिए उनको बसपा में आ जाना चाहिए। लेकिन कुमारी सैलजा ने कहा कि तमाम विपक्षी पार्टियां भले ही ये कोशिश कर ले, लेकिन मेरे पिता जिस तरीके से कांग्रेसी तिरंगे में लिपट कर गए थे वही काम मैं भी करूंगी, मैं भी कांग्रेसी के तिरंगे में लिपट कर ही जाऊंगी। इस तरीके की बात कुमारी सैलजा कहती हुई नजर आई। लेकिन मायावती का खुला ऑफर कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा को रास आएगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो बसपा को ज्वाइन कर सकती हैं। ये कहीं ना कहीं देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल ये सब मामलों को लेकर क्या लगता है कि मायावती ने जो कुमारी सैलजा को ऑफर दिया वो कितना सही है, कितना गलत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।